नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका को खारिज करते हुए ज्ञानवापी मस्जिद के एएसआई सर्वे को हरी झंडी दे दी है। दरअसल 21 जुलाई को वाराणसी जिला जज ने ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे का आदेश दिया था। मुस्लिम पक्ष ने पहले सुप्रीम कोर्ट फिर हाई कोर्ट में एएसआई सर्वे के फैसले को चुनौती दी थी। अब हाई कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि न्याय हित में एएसआई का सर्वे जरूरी है। कुछ शर्तों के तहत इसे लागू करने की आवश्यकता है। दरअसल पिछले दिनों जिला जज ए.के. विश्वेश ने शुक्रवार को मस्जिद परिसर का वैज्ञानिक सर्वे कराने का आदेश दिया था। एएसआई को 4 अगस्त तक सर्वे की रिपोर्ट वाराणसी की जिला अदालत को सौंपनी थी। इसी आदेश के बाद एएसआई की टीम सोमवार को ज्ञानवापी का सर्वे करने पहुंची थी, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने इस सर्वे पर रोक की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने सर्वे पर 2 दिन के लिए रोक लगाते हुए मस्जिद कमेटी को हाई कोर्ट जाने को कहा था। इसके बाद मुस्लिम पक्ष ने हाई कोर्ट का रुख किया था। सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी है। देखिए, चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि एएसआई ने एफिडेविट फाइल किया है और उस एफिडेविट के कंप्लायंस में जो लिखित एफिडेविट दिया गया जी, उस एफिडेविट के कंप्लायंस में सर्वे किया जाए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जब एएसआई ने एफिडेविट दिया है तो कोई मतलब नहीं है उसको डाउट करने का, और जो एएसआई ने एफिडेविट दिया उसके कंप्लायंस में ये पूरा सर्वे किया जाए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला तत्काल प्रभाव से प्रभावी हो चुका है, ये भी आदेश में हुआ, और सिविल सूट जल्दी से जल्दी डिसाइड किया जाए, इसमें कोई एडजमेंट ना हो, ये भी कोर्ट ने आदेश पारित किया। कोई समय सीमा रखी है कितने दिन में एएसआई को सर्वे करना है? कोई समय सीमा नहीं किया है। आज से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑर्डर प्रभावी होगा। अच्छा, कोई विशेष टिप्पणी हाईकोर्ट ने की जो आपने विशेष टिप्पणी करी जो हाईकोर्ट ने ये कहा कि जितने हमने केस लॉ दिखाए थे, लीगल पोजीशन यही है कि एएसआई सर्वे किसी भी स्टेज पे हो सकता है, और जैसे कि आज मुस्लिम पक्ष का बराबर आर्गुमेंट था कि एएसआई सर्वे स्टेज पे नहीं हो सकता है, उस आर्गुमेंट को भी कोर्ट ने खारिज किया, और हमारे जितने तर्क थे, कंटेंशंस थे, सारे आर्गुमेंट्स को कोर्ट ने इन टोटो माना है और कहा एएसआई सर्वे से किसी को कोई नुकसान नहीं होने वाला। किस क्षण से शुरू हो जाएगा एएसआई? आज से शुरू हो सकता है, क्योंकि आज से ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑर्डर प्रभावी है। देखिए, एएसआई ने अपने एफिडेविट में क्लियर किया है कि जो खुदाई की बात है वो आउटर एरिया में स्ट्रक्चर के अंदर खुदाई की कोई बात नहीं है, और अगर वो खुदाई करेंगे भी तो कोर्ट से परमिशन लेके करेंगे। ये एएसआई का एफिडेविट था। मतलब मुस्लिम कितनी बड़ी जीत मान रहे हैं? मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज। अच्छा, कोई डेडलाइन दिया है कि कब से शुरू हो जाएगा? नहीं, उन्होंने ये कहा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑर्डर प्रभावी हो गया है, तो अब सर्वे इमीडिएटली शुरू हो जाएगा। शासन के ऊपर निर्भर है और एएसआई के ऊपर। जी बिल्कुल। देखिए, बहुत लगातार बहुत इम्पोर्टेंट फैसला था, बहुत इम्पोर्टेंट फैसला था, बहुत ही इम्पोर्टेंट फैसला था, क्योंकि जो अंजुमन इंतजामिया का केस था कि भाई एएसआई सर्वे से स्ट्रक्चर डैमेज हो जाएगा, उस सारे आर्गुमेंट को कोर्ट ने सिरे से रिजेक्ट कर दिया है, और कोर्ट ने उनकी जो पिटीशन थी 227 की उसको रिजेक्ट कर दी है। तो आज का इम्पैक्ट ये है कि एएसआई सर्वे तत्काल प्रभाव से चालू हो सकता है। बिल्कुल, आगे के लिए मार्ग प्रशस्त हो गया है, क्योंकि अंजुमन इंतजामिया का आर्गुमेंट सुप्रीम कोर्ट में यही था कि हमें हाईकोर्ट जाने का मौका नहीं मिला, तो हाईकोर्ट ने उनको पूरा सुना, और सुनने के बाद जो उनकी एप्लीकेशन थी, उनकी पिटीशन थी, उसको रिजेक्ट कर दिया, और साथ ही साथ जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला था उसको तत्काल प्रभाव से प्रभावी कर दिया। जितने भी इंटरिम ऑर्डर थे स्टे के, सारे स्टे ऑर्डर वेकेट कर दिए। को तोड़ने की या नहीं, एएसआई ने एफिडेविट दिया था क्लियर टर्म्स में कि बिना क्षति पहुंचाई हुए हम सर्वे करेंगे। तो आज हम भी सुप्रीम कोर्ट में रहेंगे, अगर वो जाएंगे तो जाने की बात तो कर रहे हैं, तो जाएंगे तो हम भी रहेंगे, और ये जो सप्लीमेंट्री हम भी अपनी बात सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे। देखिए, कोई आदमी किसी पक्षकार को कोर्ट जाने से नहीं रोक सकता, ये उनका राइट है, वो सुप्रीम कोर्ट जाए, हम भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रहेंगे। पर जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का आज फैसला आया है, इसमें बहुत क्लियर टर्म्स में कह दिया है कि स्ट्रक्चर को कोई डैमेज नहीं होने वाला है। उनका जो सबसे मेजर आर्गुमेंट था कि स्ट्रक्चर डैमेज होगा, वो एएसआई भी कह चुकी है, और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज उसमें देखिए, जो एएसआई के सर्वे का जो फैसला आया है वो तो एक्सपेक्टेड था, हमें लग रहा था कि ये होगा, तो संभवतः अब हमारे पास फिर से सुप्रीम कोर्ट जाने का मौका है। ये ज्ञानवापी मस्जिद की सिक्योरिटी का मसला है, उसको किसी तरह का नुकसान न पहुँचे,
हमें पहले ही से खदशा था कि वो नुकसान पहुंच सकता है उसको, इसी खदशे के तहत हम गए थे। जिस तरह से हम देख चुके हैं पहले से कि लोगों ने एफिडेविट भरा कि बाबरी मस्जिद को नुकसान नहीं होगा, उसके बावजूद हो गया, तो हमें आज भी खदशा है कि कहीं ना कहीं मस्जिद को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। तो इंतज़ामिया कमेटी अगर इस पे सुप्रीम कोर्ट जाने की बात करती है तो ज़रूर हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और वहाँ पर हम सुप्रीम कोर्ट से माननीय न्यायालय से गुहार लगाएंगे कि एएसआई सर्वे की रोक लगाई जाए, क्योंकि हमारी मस्जिद की सिक्योरिटी, हमारी उसकी हिफाजत को खतरा हो सकता है। तो आइए जानते हैं कि ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे के दौरान क्या क्या होगा। अदालत के आदेश पर अब एएसआई की टीम मस्जिद परिसर का सर्वे करेगी। हालांकि एएसआई उस वजू खाने का सर्वे नहीं करेगी जहां शिवलिंग मिलने का दावा किया गया था। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने बताया है कि सर्वे में ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। हिंदू पक्ष का दावा है कि मस्जिद परिसर के अंदर जो बीच का गुंबद है उसके नीचे की जमीन से धप धप की आवाज आती है। ऐसा दावा है कि उसके नीचे मूर्ति हो सकती है जिसे कृत्रिम दीवार बनाकर ढक दिया गया है। हिंदू पक्ष के वकील का कहना है कि एएसआई की टीम पूरे मस्जिद परिसर का सर्वे करेगी, हालांकि सील्ड एरिया का सर्वे नहीं किया जाएगा। अब सवाल है कि वजूखाने का सर्वे आखिर क्यों नहीं होगा। ज्ञानवापी परिसर के एडवोकेट कमीशन के सर्वे के दौरान वजूखाने में शिवलिंग मिलने का दावा किया गया था। दरअसल सर्वे के दौरान वजूखाने में शिवलिंग जैसी आकृति दिखी थी। हिंदू पक्ष ने इसे शिवलिंग तो मुस्लिम पक्ष ने इसे फव्वारा बताया था। अभी जो एएसआई की टीम सर्वे करेगी वो इस वजूखाने और उसमें मिले कथित शिवलिंग का सर्वे नहीं करेगी, क्योंकि ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस पूरे एरिया को सील कर दिया गया है। आइए जानते हैं कि आखिर ज्ञानवापी का विवाद क्या है। दरअसल अगस्त 2021 में 5 महिलाओं ने वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन के सामने एक वाद दायर किया था। इसमें उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद के बगल में बने श्रृंगार गौरी मंदिर में रोजाना पूजा और दर्शन करने की अनुमति देने की मांग की थी। महिलाओं की याचिका पर जज रवि कुमार दिवाकर ने मस्जिद परिसर का एडवोकेट सर्वे कराने का आदेश दिया था। कोर्ट के आदेश पर पिछले साल 3 दिन तक सर्वे हुआ था। सर्वे के बाद हिंदू पक्ष ने यहां शिवलिंग मिलने का दावा किया था। दावा था कि मस्जिद के वजूखाने में शिवलिंग है। हालांकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि वो शिवलिंग नहीं है बल्कि फव्वारा है जो हर मस्जिद में होता है। इसके बाद हिंदू पक्ष ने विवादित स्थल को सील करने की मांग की थी। सेशन कोर्ट ने इसे सील करने का आदेश दे दिया था। इसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट ने केस जिला जज को ट्रांसफर कर इस वाद की पोषणीयता पर नियमित सुनवाई कर फैसला सुनाने का निर्देश दिया था। मुस्लिम पक्ष की ओर से यह दलील दी गई थी कि ये प्रावधान के अनुसार और उपासना स्थल कानून 1991 के परिप्रेक्ष्य में यह वाद पोषणीय नहीं है, इसलिए इस पर सुनवाई नहीं हो सकती है। हालांकि कोर्ट ने इसे सुनवाई योग्य माना था। इसके बाद 5 वादी महिलाओं में से 4 ने इसी साल मई में एक प्रार्थना पत्र दायर किया था। इसमें मांग की गई थी कि ज्ञानवापी मस्जिद के विवादित हिस्से को छोड़कर पूरे परिसर का एएसआई से सर्वे कराया जाए। इस पर जिला जज ए.के. विश्वेश ने अपना फैसला सुनाते हुए एएसआई सर्वे कराने का आदेश दिया था। आज देखिए माननीय उच्च न्यायालय का जो फैसला आया है और उसमें उन्होंने लोअर कोर्ट का ही जो सर्वे का आदेश था उसको यथावत रखा है। तो मेरा मानना है कि जिस तरह से अभी पीछे बयान आया था माननीय मुख्यमंत्री जी का कि इसमें मुस्लिम पक्षकारों को आगे आना चाहिए, क्योंकि संवाद से ही रास्ता निकलता है और अब एएसआई का सर्वे होगा तो सर्वे के बाद चीज़ें और आगे बढ़ेंगी। तो मुझे लगता है उससे पहले जिस तरह से पूर्व में भी कई मामलों में मुस्लिम संगठन ने कमेटियां बनाई और कमेटियां बनाकर वार्ता की है, तो इसमें भी आगे आना चाहिए और वार्ता करना चाहिए। इससे कोई ना कोई हल निकलता है, रास्ता निकलता है और वार्ता करने की पहल करना चाहिए। लेकिन अब सवाल ज्ञानवापी परिसर को लेकर है। सीएम योगी का भी पिछले दिनों एक न्यूज एजेंसी पर बयान आया। उन्होंने कहा इसे मस्जिद ना कहा जाए, मुस्लिम पक्ष स्वेच्छा से सामने आए और गलती को स्वीकार करे। वहीं मुस्लिम पक्ष के लोगों का कहना है कि ये मस्जिद है। ज्ञानवापी को लेकर विवाद चल रहा है, लेकिन क्या कभी किसी ने सवाल किया कि यह ज्ञानवापी परिसर कितना पुराना है, कितने साल पुराना है? सैकड़ों साल पुराना है।
जब वाराणसी और काशी का इतिहास हजारों साल पुराना है तो ज्ञानवापी का इतिहास भी काफी पुराना ही होगा। तो इतने सालों से ये सवाल क्यों नहीं खड़ा हो पाया कि ज्ञानवापी मस्जिद है या मंदिर है? क्या इतिहास की सही जानकारी हमारे युवाओं को दी गई, हमारे समाज को दी गई? क्या इतिहास को समझने की कोशिश की गई कि वाकई में ज्ञानवापी है क्या? मस्जिद है या मंदिर का परिसर है या वाकई में मंदिर है? क्या इन सवालों से समाज को सुधारा जा सकता है? क्या इतिहास को खोदने से देश का विकास हो सकता है? आपको छोड़े जाते हैं इन्हीं सवालों के साथ। फिर मिलेंगे कुछ नई महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।